नमस्कार, सूजन से स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निशा शर्मा। 21 जून को पूरी दुनिया ने 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया। राजस्थान में भी हर जिले, कस्बे और गांव तक योग की गूंज सुनाई थी। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम के साथ इस बार योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारी, विद्यार्थी और आम जन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आइए आपको दिखाते हैं कि किस जिले में योग दिवस किस खास अंदाज में मनाया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अपील पर इस साल योग दिवस की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योगा तय की गई, जो वैश्विक स्वास्थ्य कल्याण के प्रति जागरूकता पर जोर देती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर विश्व भर में हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से योग का बड़ा महत्व है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने योग को आम जन के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने के क्रम में कई निर्णय लिए हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत कोटपुतली, बहरोड जिले में योग अभ्यास का आयोजन हुआ। जिला स्तरीय योग कार्यक्रम में राज्य मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी ने सरदार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटपुतली में शिरकत की, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, विभिन्न संस्थानों के सदस्यों, अधिकारी, कार्मिक एवं महिलाएं, बच्चे व आमजन ने योग अभ्यास किया। योग कार्यक्रम में कोटपुतली विधायक श्री हंसराज पटेल, जिला कलेक्टर श्रीमती कल्पना अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक श्री राजन दुष्यंत समेत समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों ने भी योग अभ्यास किया। इसी दौरान राज्य मंत्री श्री विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को योग का तोहफा दिया है। आज सभी लोग योग की महत्ता को समझ रहे हैं। पिछले 11 साल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक आयोजन बन चुका है। भारत ने दुनिया को योग को जीवन शैली से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि योग हजारों साल से चली आ रही हमारी संस्कृति है। लोग अपनी दिनचर्या में इसे अपनाते हुए स्वस्थ जीवन की राह पर चल रहे हैं। योग न केवल शरीर बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के अथक प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कराया गया और आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व के अंदर मन रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने मानवता के नाते पूरे विश्व के अंदर इसको योग दिवस के रूप में मना रहे और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी आज पूरे प्रदेश के अंदर सभी जगह जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, सभी पंचायत स्तर तक इस योग दिवस को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। मैं जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करके और आज योग दिवस को संपन्न करवाया, उसके लिए सभी का धन्यवाद। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त एवं जिला प्रभारी सचिव श्री एच गुईटे ने कहा कि दुनिया को भारत ने योग के रूप में अमूल्य विधा दी है, जिसे सभी को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो नियमित योग करता है वह जीवन पर्यंत स्वस्थ रहता है और उसकी आयु भी बढ़ती है। इस सेलिब्रेशन का हम प्रधानमंत्री मोदी जी का लीडरशिप के अंदर है और मुख्यमंत्री और हमारा मंत्री जी और सभी जिला प्रशासन का स्टाफ भी आज उपस्थित है। ये हमारा मेन मैसेज योगा तो पूरा दुनिया का हमारा मेन गिफ्ट है, ब्लेसिंग्स भी हैं। इसलिए योगा का हर दिन का प्रैक्टिस होता है तो देन हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा और हमारा मेंटल पीस भी ज़्यादा ठीक होगा। एंड ये जिला प्रशासन ने बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा आज सफलता के लिए। सो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और अगली बार भी हर दिन का ये कंटिन्यू करेंगे तो बहुत ज़्यादा ठीक होगा। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सूर्य नगरी के नाम से मशहूर जोधपुर शहर योग की ऊर्जा से सराबोर हो गया। बारिश के बीच बीएसएफ जवानों, अधिकारियों और उनके परिजनों ने अनुशासित योग किया। बीएसएफ आईजी श्री एमएल गर्ग के निर्देशन में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात जवानों ने भी एक साथ योग किया। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर मुख्यालय और एसटीसी ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में जवानों ने अनुशासित और लयबद्ध तरीके से योग करके एकता, अनुशासन और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। देशों को ये मैसेज दिया गया कि योग एक भारतीय पद्धति है और इसके किस प्रकार से जीवन को सुगम कराने में और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने में मदद मिल सकती है, इस बात का संज्ञान लेते हुए पूरे देशों ने भारत का समर्थन किया और
11 वर्ष पूर्व आज के दिन को विश्व योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। ये भारतीय लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीएसएफ के आईजी श्री एमएल गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए योग से स्वास्थ्य के संदेश को बीएसएफ आत्मसात कर रही है। योग न केवल जवानों को फिट रखता है बल्कि उनकी मानसिक सजगता को भी बनाए रखता है। डीआईजी श्री सुधीर हड्डा और श्री विदुर भारद्वाज के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला जवानों और अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। विशेष बात ये रही कि पहले हल्की बूंदाबांदी और फिर मूसलाधार बारिश के बावजूद जवानों और अधिकारियों ने योग जारी रखा। उन्होंने बारिश में भी बिना रुके योग कर ये संदेश दिया कि स्वास्थ्य और अनुशासन किसी भी परिस्थिति में प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चूरू जिले के तारानगर में योग अभ्यास समारोह आयोजित किया गया। तारानगर स्थित श्री बनेचंद सरावगी आदर्श विद्या मंदिर में उपखंड प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग द्वारा आयोजित योग अभ्यास समारोह में प्रशासनिक अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भरतपुर जिले की बयाना विधानसभा के उपखंड में विभिन्न स्थानों पर भव्य योग शिविरों का आयोजन किया गया। उपखंड के आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर एक साथ योग कार्यक्रम संपन्न हुए, जिनमें सैकड़ों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गुर्जर ने भी सहभागिता की और जनसाधारण के साथ मिलकर योग अभ्यास किया। उन्होंने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूरा देश 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। 11 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान ने देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा दी है। ये दिन स्वस्थ भारत अभियान में सभी नागरिकों की भागीदारी का प्रतीक बन गया है। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लेकर सामूहिक योग अभ्यास किया। आयोजन स्थल पर महिलाओं, युवा और वरिष्ठ नागरिकों ने भी योग किया। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशन पर तीर्थराज पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ग्वालियर घाट पर भव्य आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लेकर सामूहिक योग अभ्यास किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्रोच्चारण एवं प्रातः सूर्य नमस्कार से हुआ। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों सहित नागरिकों ने योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इसी अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जिसे पूरा विश्व अपना रहा है। इसका निरंतर अभ्यास न केवल शरीर को निरोग बनाता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। योग बहुत जरूरी है मनुष्य के लिए, क्योंकि योग से सिर्फ शरीर मस्त स्वस्थ नहीं रहता है, चित्त भी शांत रहता है, मन भी शांत रहता है, और ये बहुत जरूरी है। शरीर, मन और चित्त ये सब शांत रहे, इसके लिए योग बहुत ज़रूरी है। और हमें खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में योग दिवस को 21 जून को मना रहे हैं। और आज यहाँ पुष्कर के अंदर भी आज योग दिवस मनाया गया। इसमें सभी यहाँ के निवासी, सभी प्रबुद्धजन, सभी महिलाएं, युवा, सभी वृद्ध सब आए हैं और इस योग दिवस का लाभ लिया है। हम सबको स्वस्थ रहने की जरूरत है। एक व्यक्ति जब स्वस्थ रहता है तो उसके घर परिवार तक ही फायदा नहीं है, उससे राष्ट्र का भला भी है। क्योंकि एक स्वस्थ रहेगा व्यक्ति तो राष्ट्र का निर्माण भी होगा, और ये विकसित राष्ट्र तभी बन पाएगा तब हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए तो प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, इसलिए योग दिवस मनाया। बहुत बहुत सभी आज इस कार्यक्रम में पधारे, मैं उन सबको साधुवाद देता हूँ। वहीं एसडीएम श्री गौरव मित्तल ने युवाओं से नियमित योग करने की अपील करते हुए कहा कि योग से रोग मुक्त समाज की दिशा में बड़ा कदम संभव है। उन्होंने योग को जीवन शैली में शामिल करने की बात कही। वहीं जन भागीदारी से संपन्न इस आयोजन में नागरिकों ने योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन जीने का संकल्प लिया। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसके उपलक्ष्य में माननीय केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी जी ने भी हमारे यहाँ से शिरकत की और लगभग 700 से 800 प्रतिभागियों ने एक साथ मिलकर हमारे साथ योग दिवस पे ग्वालियर घाट और जयपुर घाट पे हमने योग अभ्यास किया है। ये एक संदेश है सभी विश्व में कि योग एक वो क्रिया है जिससे आपके स्वस्थ मन और आपके शरीर को बनाया जा सकता है।
इसी संदेश के साथ हम इस योग दिवस को मना रहे हैं और इस योगाभ्यास के लिए हम प्रेरित करें लोगों को कि वो डेली अपने लिए 1 घंटा समय निकालें और योगाभ्यास करें अपने स्वस्थ शरीर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजकीय महात्मा गांधी सीनियर कन्या विद्यालय के परिसर में ब्लॉक स्तरीय योग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों योग प्रेमियों ने हिस्सा लिया। इसी अवसर पर योगाचार्य श्री संतोष चौधरी ने विभिन्न योगासनों की जानकारी देते हुए बताया कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन योग करने से शरीर, मन और आत्मा संतुलित रहती है। शिविर में प्राणायाम, ध्यान, आसन और सूर्य नमस्कार की विधियां भी सिखाई गई। युवाओं को योग को जीवन का हिस्सा बनाने का भी संदेश दिया गया। अलवर जिले के थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में ब्लॉक स्तरीय योग दिवस मनाया गया। थानागाजी उपखंड अधिकारी श्रीमती पिंकी गुर्जर ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पतंजलि योग शिक्षक श्री माता दीन शर्मा ने सभी को योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया, जिसमें ब्लॉक के सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी सहित कस्बे के व्यापारी, आम नागरिक, महिला और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में बोर्ड परीक्षा परिणाम 2025 में कला वर्ग में जिला स्तरीय मेरिट सूची में 98% से अधिक अंकों के साथ टॉपर रही पीएम श्री स्कूल की छात्रा प्रगति शर्मा को उपखंड अधिकारी द्वारा पुरस्कृत कर शुभकामनाएं दी गई। आज थानागाजी कस्बे के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह मनाया गया, जिसकी थीम वन हेल्थ वन अर्थ रखी गई है। इस अवसर पर नियत समयानुसार प्रातः भारत माता के चित्र के सामने थानागाजी की सम्मानीय उपखंड अधिकारी महोदया द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर लगभग 1400 के करीब साधकों ने, विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने और स्थानीय विद्यालय के समस्त स्टाफ ने योग में भाग लिया। इस अवसर पर पतंजलि योग समिति के साथी श्री रामकिशन जी, आयुष विभाग से घनश्याम जी सहित काफ़ी संख्या में योग साधक और कार्यकर्ता बंधु उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पाली जिले के सोजत उपखंड के विभिन्न क्षेत्रों में योग दिवस मनाया गया, जिसमें विधायक श्रीमती शोभा चौहान, नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती मंजू सहित अधिकारी और कर्मचारी नगरवासियों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। सोजत विधायक श्रीमती शोभा चौहान ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य आम जन को योग के माध्यम से निरोग जीवन की प्रेरणा देना और लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। दैनिक जीवन में योग को शामिल कर स्वस्थ जीवन का भी निर्माण करने की सभी को सलाह दी गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नागौर जिले के जायल उपखंड में ब्लॉक स्तरीय योग दिवस का आयोजन हुआ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में जायल एसडीएम श्रीमती अभिलाषा के नेतृत्व में योग गुरु श्री प्रीतम पारासर ने योग अभ्यास करवाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अलवर जिला मुख्यालय पर 5 अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें मुख्य कार्यक्रम इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया और स्वास्थ्य के लिए योग को बेहद जरूरी बताया। योग कार्यक्रम में आमजन के साथ सेना के जवानों ने भी हिस्सा लिया। मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पूरे देश में योग का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 11 साल पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प लिया था कि देशवासियों के स्वास्थ्य को लेकर योग शुरू किया जाए और यह स्वस्थ भारत अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है जो प्रेरणा देता है। अपने स्वास्थ्य को लेकर व्यक्ति अनुशासन का पालन करे। योग एक ऐसा विषय है जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता है। इसीलिए हर व्यक्ति को योग को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। पूरे देश में 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 वर्ष पहले इस संकल्प को जो पूरे देश में शुरू किया था, ये सभी देशवासियों के स्वस्थ भारत अभियान में सम्मिलित होने की प्रेरणा का कार्यक्रम है। हम सब अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन का पालन करते हुए स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो। योग विश्व को एक ऐसी देन है जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलन देती है। आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो भय,
असुरक्षा, बेचैनी, डिप्रेशन, ये जो सारे विषय तभी आते हैं जब अपने मन और शरीर में हम संतुलन नहीं रख पाते। इसलिए मैं ये विश्वास करता हूँ कि योग दिवस की ये प्रेरणा लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपनाएंगे। इसीलिए अंत में हमने सबको संकल्प का भी पाठ कराया है। इस संकल्प को लेकर अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखते हुए विकसित भारत के लिए सब लोग लगे, यही योग दिवस का आह्वान है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के आह्वान पर अलवर जिले की कठूमर विधानसभा क्षेत्र के उपखंड मुख्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रश्मि गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर पंचायत स्तरीय योग शिविर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पतंजलि के योगाचार्य श्री योगेश भारद्वाज ने योग कराया। उन्होंने योग करने से होने वाले लाभ के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि योग करने से शारीरिक मानसिक एकाग्रता बनी रहती है। योग से बौद्धिक स्तर भी सुधरता है। वहीं बंद वाले हनुमान मंदिर पर भी राज्य सरकार के आह्वान का असर देखा गया। संत श्री प्रयागदास के सानिध्य में मौजूद श्रद्धालुओं ने भी योग किया। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मना गया है और योग हमारे दैनिक जीवन में स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है और मैं सरकार से सीएम श्री भजनलाल जी एवं शिक्षा मंत्री जी से विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि स्कूलों में जो सुबह प्रार्थना होती है उसमें करीब 20 मिनट का समय स्पेशल योग के लिए अगर नियमित करा दिया जाए तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सिरोही जिले में अनेक जगहों पर योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के तहत योगाचार्य की ओर से योग अभ्यास करवाया गया। माउंट आबू और आबू रोड सहित जिले में अनेक स्थानों पर ये योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें योग अभ्यास के साथ योगाचार्य की ओर से योग के बारे में जानकारी दी गई। सिरोही जिले के आबू रोड में योग अभ्यास कार्यक्रम के साथ साथ निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया गया, जहां पर मरीजों की निःशुल्क जाँच की गई। पूरे आबू रोड शहर ग्रामीण सभी विभिन्न संगठनों ने मिलकर ये योग दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो ये अभियान जो चलाया था और अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए तनाव मुक्त करने के लिए आज ये योग दिवस पर विश्व योग दिवस पर जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है इसमें देश भर और पूरे विश्व भर के अंदर जो ये योग दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग दिवस को प्रोत्साहित किया, जिसमें हम लोग शारीरिक रूप से सजग हुए हैं और अपने मन और चेतना को एकाग्रित करने के लिए योग एक बहुत अच्छी प्रयास है। योग एक ऐसी कला जो हमारी आदि अनादि काल से हमारी प्राचीन संस्कृति का था भाग, जिसको बाहर लाने की बहुत ज़रूरत थी और हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया, लोगों को बताया कि योग से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। और आज आप देख रहे होंगे कि योग के माध्यम से हम कितने ही रोगों से दूर हो रहे हैं और नियमित योग करने से लोग अपने आप को फिट महसूस कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं आबू रोड में 3 से 4 जगह अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। ब्रह्म कुमारी में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, सरकारी उपखंड स्तर का बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ एक सनारीवद में बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जब दुनिया योग की शक्ति को याद कर रही है, तब कुचामन शहर की योग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र तालान की जीवन गाथा योग की सच्ची महत्ता को दर्शाती है। कठिन संघर्षों से भरा जीवन, असाध्य बीमारी, आर्थिक चुनौतियां और सामाजिक आलोचनाएं, इन सभी के बीच डॉक्टर तालान ने योग को न केवल अपनाया बल्कि हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। योग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र तालान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11 वर्षों से योग को एक विशेष दिवस के रूप में पहचान दिलाई है। इसी के चलते वो पिछले 13 वर्षों से कुचामन में डॉक्टर राजेंद्र तालान स्वयं का योग केंद्र संचालित कर रही हैं। अब तक 50,000 से अधिक लोगों को निःशुल्क योग शिक्षा दे चुकी हैं। वह मानती है कि योग सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि यह मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य का साधन है। मैं मध्य प्रदेश से बीपीएड की डिग्री ले रही थी। उस समय मेरे कोई इश्यूज आए थे, हार्ट में इश्यूज था, मेरी क्या आर्टरीज वीक थी, तो पता नहीं था इस चीज़ का हमें कभी भी, क्योंकि ये बचपन से था। तो उस समय जब मेरे को पहला अटैक आया था
तो उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि इनके आर्टरीज वीक है और इसका कोई इलाज नहीं होता है। तो उस समय मैं जब मध्य प्रदेश में थी तो वहाँ योगा डिपार्टमेंट की जो HOD है साधना दोनोया जी से उनसे मिली। उन्होंने कहा कि एक बार आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, हो सकता है कि आपका कुछ अच्छा हो जाए। तो मैंने तो अपनी प्रॉब्लम के लिए इस योग को ज्वाइन किया था। तो धीरे धीरे जब मुझे योग में मैंने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करते करते मुझे जब रेगुलर योगा में आई तो मुझे फ़र्क दिखने लगा। तो फिर इसके बाद में मैंने MSc की, MPhil किया और PhD की। मैंने PhD की तो मुझे आज तक स्वास्थ्य है। और उसके बाद मुझे लगा कि अगर अपना स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो मैंने इसी को अपना कैरियर बना लिया। डॉक्टर राजेंद्र ताला ये सबसे पहले योग क्लास करने चालू किया था और ये 13 साल से यहाँ योगा सिखा रही है। पहले ऐसा कोई योगा नहीं सिखाते थे। ये जब से सिखाए तब से मैं भी उनके साथ में जुड़ी हूँ और मैं इस तरह से जुड़ी कि सबसे पहले मेरे को पैरों में दर्द था, एड़ी में दर्द था, कमर में दर्द था, सर्वाइकल पेन था और साइटिका वाली तकलीफ थी। मैं थोड़ी सी दूर भी चल नहीं पाती थी। एक दिन मैं रोते रोते इनके पास में आई थी। इन्होंने कहा कि आप ये रेगुलर कीजिए, आप रेगुलर करोगे तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। तब से मैं जुड़ गई तो मेरे धीरे धीरे करके एक एक बीमारी मेरी ठीक होती गई। पूरे विश्व की तरह राजस्थान में भी आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस वर्ष योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य रही, जिसका संदेश प्रदेश के हर जिले, हर कस्बे और गांव तक गूंजता हुआ नजर आया। राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित योग शिविरों में जनप्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, स्कूली बच्चों, महाविद्यालयों, युवाओं, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजधानी जयपुर सहित अन्य जिलों में भी भव्य योग सत्र भी आयोजित किए गए, जिनमें प्रशिक्षित योगाचार्यों के निर्देशन में प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ध्यान और योगासन करवाए गए। तो आज की सूची स्पेशल में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।